जी मोहसिन दावर साहब। बहुत शुक्रिया डिप्टी स्पीकर साहब। डिप्टी स्पीकर साहब, कल भी इस बात पर बहस हुई, ये जो राना शमीम साहब का एक एफिडेविट सामने आया है साबिका चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब के बारे में, मुझे समझ में ये बात नहीं आती कि एक जज एक दूसरे जज के ऊपर इल्जाम लगाता है और यहां से हुकूमत, मौजूदा हुकूमत वजीर उसको क्यों डिफेंड करते हैं। मुझे इस बात की अभी तक समझ नहीं आई। इन पर तो कोई इल्जाम नहीं लगा, एक जज उठकर दूसरे जज के ऊपर इल्जाम लगाता है, तो मेरे ख्याल में होना यह चाहिए था कि इसकी प्रॉपर तहकीकात हो। और मैं एक बात वाजे करना चाहता हूं, मेरे अपनी पार्लियामेंट की पहली स्पीच में भी यह कहा था कि जब तक इस मुल्क में ये एक्सेप्शनलिज्म का कल्चर रहेगा, ना ही ये निजाम चल सकता है और ना ही एहतसाब का अमल हो सकता है और ना ही यहां पर इंसाफ आ सकता है। जब तक जर्नैलों का एहतसाब नहीं होगा, जब तक जजेस का एहतसाब नहीं होगा। देखिए ना, इतने बड़े स्कैंडल आए कि 100 से ज्यादा फ्रेंचाइजीज एक जर्नैल की निकल आए, कोई नहीं पूछता उससे, कोई रसीदें नहीं मांगता। ये साकिब निसार साहब के बारे में जो बातें सामने आ रही है, होना तो ये चाहिए था कि उसके तहकीकात हो, डिफेंड क्यों किया जा रहा है। इस तरीके से उन जर्नलिस्टों का भी एहतसाब होने चाहिए जो व्हाट्सएप मैसेजेस पर अपनी जर्नलिज्म करते हैं। तो गुजारिश ये होगी कि हमारे अदलिया का आप हाल देख लें, अली वजीर साहब का केस क्यों नहीं लग रहा, क्यों नहीं लग रहा। पूरी दुनिया को पता है कि अली वजीर का केस क्यों नहीं लग रहा। 4 महीने हो गए उसको सुप्रीम कोर्ट में उसकी बेल लगे हुए, एक पेशी भी हो चुकी है, उसके बाद भी उसकी तारीख नहीं लग रही। तो मेरे ख्याल में ये जितने भी मामलात हैं डिप्टी स्पीकर साहब, इस पर मैं गुजारिश करूंगा मौजूदा हुकूमत को, खान साहब को भी, कि इस पर आप एक्शन इसलिए लें कि ये दिन इंकलाब पे भी आने वाले हैं। और ये जिस तरीके से अब ये सारी जमातें तकरीबन एक पेज पर हो गई है कि भाई जमहूरियत पे होनी चाहिए, इदारों को अपने हुदूद में रहकर काम भी करने चाहिए, मेरे ख्याल में अनकरीब खान साहब भी हमारे सफ में होंगे, हमारे साथ ही खड़े होंगे। जी मोहसिन दावर साहब। बहुत शुक्रिया डिप्टी स्पीकर साहब। डिप्टी स्पीकर साहब, कल भी इस बात पर बहस हुई, ये जो राना शमीम साहब का एक एफिडेविट सामने आया है साबिका चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब के बारे में, मुझे समझ में ये बात नहीं आती कि एक जज एक दूसरे जज के ऊपर इल्जाम लगाता है और यहां से हुकूमत, मौजूदा हुकूमत वजीर उसको क्यों डिफेंड करते हैं। मुझे इस बात की अभी तक समझ नहीं आई। इन पर तो कोई इल्जाम नहीं लगा, एक जज उठकर दूसरे जज के ऊपर इल्जाम लगाता है, तो मेरे ख्याल में होना यह चाहिए था कि इसकी प्रॉपर तहकीकात हो। और मैं एक बात वाजे करना चाहता हूं, मेरे अपनी पार्लियामेंट की पहली स्पीच में भी यह कहा था कि जब तक इस मुल्क में ये एक्सेप्शनलिज्म का कल्चर रहेगा, ना ही ये निजाम चल सकता है और ना ही एहतसाब का अमल हो सकता है और ना ही यहां पर इंसाफ आ सकता है। जब तक जर्नैलों का एहतसाब नहीं होगा, जब तक जजेस का एहतसाब नहीं होगा। देखिए ना, इतने बड़े स्कैंडल आए कि 100 से ज्यादा फ्रेंचाइजीज एक जर्नैल की निकल आए, कोई नहीं पूछता उससे, कोई रसीदें नहीं मांगता। ये साकिब निसार साहब के बारे में जो बातें सामने आ रही है, होना तो ये चाहिए था कि उसके तहकीकात हो, डिफेंड क्यों किया जा रहा है। इस तरीके से उन जर्नलिस्टों का भी एहतसाब होने चाहिए जो व्हाट्सएप मैसेजेस पर अपनी जर्नलिज्म करते हैं। तो गुजारिश ये होगी कि हमारे अदलिया का आप हाल देख लें, अली वजीर साहब का केस क्यों नहीं लग रहा, क्यों नहीं लग रहा। पूरी दुनिया को पता है कि अली वजीर का केस क्यों नहीं लग रहा। 4 महीने हो गए उसको सुप्रीम कोर्ट में उसकी बेल लगे हुए, एक पेशी भी हो चुकी है, उसके बाद भी उसकी तारीख नहीं लग रही। तो मेरे ख्याल में ये जितने भी मामलात हैं डिप्टी स्पीकर साहब, इस पर मैं गुजारिश करूंगा मौजूदा हुकूमत को, खान साहब को भी, कि इस पर आप एक्शन इसलिए लें कि ये दिन इंकलाब पे भी आने वाले हैं। और ये जिस तरीके से अब ये सारी जमातें तकरीबन एक पेज पर हो गई है कि भाई जमहूरियत पे होनी चाहिए, इदारों को अपने हुदूद में रहकर काम भी करने चाहिए, मेरे ख्याल में अनकरीब खान साहब भी हमारे सफ में होंगे, हमारे साथ ही खड़े होंगे। YouTube पर गुगली टीवी देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गुगली टीवी टाइप करें। गुगली टीवी के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।